हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की प्राप्ति व हानि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव सिटीजनशिप क्या है, यानी कि सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकता क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नागरिकता वही है जिससे अपने राज्य में सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वह यह भी देखना चाहिए कि सभी नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं या नहीं। जैसे कि प्राचीन यूनानी पेरिसिकलिज ने कहा था कि एथेंस का नागरिक अपने राज्य की उपेक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, अगर हम व्यर्थ नहीं चाहते हैं बल्कि हानिकारक समझते हैं। अरस्तु ने कहा था कि नागरिकता एक विशेष अधिकार है या इन्हीं को मिल सकती है जिनके पास इतना अवकाश व इतनी क्षमता है कि वे अपने राज्य के कानून निर्माण व अन्य कार्यों में भाग ले सके। 18वीं सदी के फ्रांस में रूसो ने यह कामना की थी कि समुदाय की सभा में हर वयस्क नागरिकों को जनहित में निर्णय लेकर शुद्ध लोकतांत्रिक का संचालन करना चाहिए। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ वे सारी बाधाएं दूर की जाती है जिन्होंने साधारण लोगों को नागरिकता के विशेष अधिकार से वंचित किया गया था। बेंथम का सूत्र एक पुरुष एक वोट लागू हुआ, जिससे मिल के आग्रह ने एक व्यक्ति एक वोट के सूत्र में बदल दिया था। महिलाओं को भी नागरिक अधिकार मिल गए थे, लेकिन प्राधिकार के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। वातावरण में लोगों ने चुपचाप रहकर जीवन बिताना बेहतर समझा। फलस्वरूप यह हुआ कि अनेक साम्यवादी व फांसीवादी देशों में वह दशा स्थापित हुई, जिससे हेबरमास ने नागरिक निष्क्रियवाद यानी कि सिविक्स पैसिविज्म यानी कि निष्क्रियवाद कहा था। नागरिकता को निष्क्रियवाद बनाने में कल्याणकारी राज्य की भूमिका की उपेक्षा नहीं मानी जाती है। राज्य ने अपने ऊपर यह दायित्व लिया, जैसे कि गरीबी, बेगारी, भूखमरी, बीमारी, अज्ञानता जैसे रोगों का निष्पादन किया गया। फलता यह हुआ कि समाज के विपक्ष या दुर्बल वर्ग राज्य की कृपा पर टिके गए और वे हर समस्या के समाधान के लिए राज्य की ओर देखने लगे। कल्याणकारी राज्य अति भर्ती राज्य बन गया। लोग आलसी व निष्क्रिय हो गए। ऐसे स्थिति में यह विचार किया गया कि जिन्होंने मांग की गई राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र को हटाओ ताकि लोग अपने दायित्व का स्वयं निर्वाह करें। एक अन्य दायित्व का जिक्र करना भी उपयुक्त नहीं समझा गया। यातायात व संचार के साधनों में चमत्कारी प्राप्त होने के कारण एक देश, धर्म व नस्ल के लोग अन्य देशों में गए और फिर वहीं के नागरिक हो गए। जब इन्हें आभास हुआ कि उनके साथ राज्य की ओर से अच्छा व उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, जिससे वहाँ तनाव व संघर्ष उभर आया। अब नए आंदोलन शुरू हुए जिन्होंने ऐसे लोगों को सक्रिय नागरिकता की ओर अग्रसित हुए। स्वदेशी तत्व भी सक्रिय हो गए जिन्होंने इन विभिन्न जातियों व
नस्लों के लोगों के आंदोलन का विरोध किया। नागरिक को अपने देश की व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। उसे अपने अधिकारों के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि नागरिकों में ऐसा गुण नहीं होंगे तो उदार लोकतंत्र अपना न्याय का वचन पूर्ण नहीं कर सकेगा तथा धीरे धीरे कोई अलोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।